हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सेवन्थ लेक्चर। आज हम जानेंगे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो आज हम बुद्धा और जैनिज़्म इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा। तो हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो 2 मिलियन ईयर्स एगो से हुई थी। फिर हमने देखा 3000 BC तक हमारा स्टोन एज था। उसके बाद हम जाते हैं 2700 पे। 2700 से लेके 1600 तक आपका सिविलाइजेशन था, जो अर्लीस्ट सिटीज़ हुई थी हमारी, जिसको हमने बोल दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वो इंडस के पास था। क्लियर। फिर हमने देखा कि 1500 से लेके 1000 तक 1500 से लेके 1000 तक हमारा वैदिक एज था। फिर हमने देखा 1000 से लेके 600 तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड था। ठीक है, लेटर वैदिक एज था। उसके बाद हमने देखा है 600 पे ही हमारे महाजनपद जो थे वो बनने शुरू हुए। ठीक है, यहाँ पे जो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, नॉट लाइक वैदिक एज जिसमें काफ़ी कमज़ोर होता था किंग, जिसके पास अपनी खुद की आर्मी भी नहीं होती थी। क्लियर। तो यहीं पे महाजनपद के टाइम पे हमारा कुछ स्पेशल इवेंट हुआ, कुछ सोसाइटी में कुछ चेंज हुआ, जिसको हमने कहा वरण सिस्टम। अब ये वरण सिस्टम था क्या? इसमें कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया। कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया गया। कुछ लोग लोअर कास्ट के थे, कुछ लोग अपर कास्ट के थे। तो बेसिकली इसमें 4 कास्ट थे टोटल। पहली थी ब्राह्मण्स, दूसरी थी क्षत्रियस, तीसरी थी वैश्य या फिर वैश्यास, चौथी थी शूद्रस। तो इन दोनों को हम अपर कास्ट में कंसिडर करते थे, ये दोनों लोअर कास्ट में आते थे। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि इनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा नहीं होता था, तो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो कुछ क्षत्रिय किंग भी थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई, तो जिसकी वजह से कुछ आइडियाज़ थे वो डेवलप हुए, कुछ चीज़ें उभर के आए सोसाइटी में, चेंज आया सोसाइटी में। तो हम उन आइडियाज़ की बारे में आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो मैं आपको पहले आइडियाज़ के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से आइडियाज़ आए। तो अराउंड 500 BCE में या BC में हमारे पास मेनली 3 आइडियाज़ आए थे। पहले आइडिया का नाम है उपनिषद। सेकंड बुद्धिज्म, एंड थर्ड जैनिज्म। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, फिर जैनिज्म को और फिर उपनिषद को। तो बुद्धिज्म को देख लेते हैं एक बार। तो बुद्धिज्म की स्टार्टिंग किसने की? सिद्धार्थ गौतम ने। किसने? सिद्धार्थ गौतम ने। अब सिद्धार्थ गौतम कौन थे? ये एक क्षत्रिय थे। ये एक क्षत्रिय थे, मतलब अपर कास्ट के थे। इन्हें अच्छा नहीं लगा कि लोगों को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग सोसाइटीज़ में। तो ये थे कहाँ, कौन से, किस गण के या राज्य के क्षत्रिय थे? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वाजी हमने डिस्कस किया था महाजनपद, उसमें हमने देखा था वहाँ पे एक सिंगल किंग नहीं होता था, वहाँ पे बहुत सारे रूलर्स होते थे जो गण या फिर संघ बोलते थे। तो ये एक संघ से थे, उसी में से एक संघ था जिसका नाम था शाक्यगण। शाक्यगण, तो ये शाक्यगण से थे। क्लियर। तो एक क्षत्रिय थे। तो एट द एज ऑफ 30 ये मेडिटेट करने के लिए अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के निकल गए। अपना जो साम्राज्य था, अपना जो गण था वो छोड़ दिया इन्होंने और मेडिटेट करने निकल गए। तो सबसे पहले इन्होंने मेडिटेशन के लिए ये सबसे पहले कि बोध गया। बोध गया में एक पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठ के इन्होंने सालों मेडिटेट किया अंडर पीपल ट्री।
ठीक है। और फाइनली इन्होंने एनलाइटनमेंट को अचीव कर लिया, ठीक है, एनलाइटनमेंट को अचीव कर दिया। फाइनली तो इन्होंने फाइनली एनलाइटनमेंट को अचीव कर लिया और इनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। बुद्धा मतलब द वाइज वन। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये बिलीव किस चीज़ में करते थे, तो ये कार्मा में बिलीव करते थे। किसमें? कार्मा में। ये कहते थे कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी कोई ना कोई गलत जरूर करेगा। तो इनका कहना ये था। और इन्होंने क्या किया, एनलाइटनमेंट को अटेन करने के बाद इन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग जगह पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को लेसन्स देने शुरू कर दिए। तो इनका सबसे पहला जो लेसन था वो सारनाथ में था। इनके सबके आप नोट्स बनाते रहना, क्लियर। और जो इन्होंने लास्ट ब्रेथ जो ली थी अपनी, वो कुशीनारा में ली थी, मतलब कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ये भी एक जगह है, क्लियर। तो कहते हैं इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ बनाई थी। तो उनमें से एक काफ़ी जो फेमस स्टोरी है वो किसा गौतमी की है। तो किसा गौतमी एक वीमेन थी, किसा गौतमी एक वुमेन थी जिसका हस्बैंड जो था वो मर गया था। तो वो गौतम बुद्ध के पास आई। उन्होंने कहा कि आप बुद्धिमान हो, आप भगवान हो, तो आप मेरे जो हस्बैंड है उसको ज़िंदा कर दो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये काफ़ी आसान है, आप मुझे किसी के भी यहाँ से एक बॉल भर के मस्टर्ड सीड्स के ला के दो और मैं आपके हस्बैंड को ज़िंदा कर दूंगा, आपके हस्बैंड को रिवाइव कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो आसान है। तो लेकिन गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि एक शर्त है इसमें, एक कंडीशन है कि आपको जो मस्टर्ड सीड है वो उसी घर से लाने हैं जहाँ पे कभी भी कोई मरा ना हो। तो किसा गौतमी निकली और काफ़ी घर गई, इधर उधर भटकी। और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी ऐसा घर नहीं मिला उसे कि जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, तो उसको रियलाइज़ हो गया कि जो वो बोल रही थी वो काफ़ी सेल्फिश है। और उसने वो जो मांग रही थी उनसे वो जिद छोड़ दी। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में जानी जाती है कि इनके जो लेसन्स थे वो ना ही संस्कृत में थे ना ही तमिल में थे। इनके लेसन्स थे प्राकृत में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राकृत जो थी वो एक कॉमन मैन के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसी को हम प्राकृत बोलते थे पहले, ठीक है। तो इनका जो लेसन्स थे वो ओरिएंटेड थे कॉमन पीपल की तरफ, जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनके लिए इनके लेसन होते थे। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ कोई भी बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर सकता था, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, नो मैटर व्हाट, लेकिन सबको सेम स्टेटस दिया जाता था। इसलिए लोगों को ये बुद्धिज़्म काफ़ी पसंद आया और लोगों ने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद हम देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म, तो जैनिज़्म में क्या था, जैनिज़्म के जो फाउंडर थे वो भी एक क्षत्रिय ही थे, वो लिच्छावीगण से थे। लिच्छावीगण, ये भी एक वाजी का ही पार्ट था, लिच्छावीगण से थे और इनका नाम था महावीर। तो कोई पूछे अगर जैनिज़्म किसने ओरिजिन मतलब किसने फाउंड किया, तो आप बोल देना महावीर, ठीक है। तो वे लिच्छावीगण से थे, इन्होंने भी मेडिटेट किया, इधर उधर घूमे, ठीक है, और इन्होंने भी एनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया। एनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया, क्लियर। तो इन्होंने बेसिकली 5 रूल्स दिए, इन्होंने टोटल 5 रूल्स दिए। तो पहला रूल था नॉन वायलेंस, पहला रूल था। तो 5 रूल्स के बारे में अलग से डिस्कस कर लेते हैं। 5 रूल्स क्या थे, 5 रूल्स। तो पहला रूल था नॉन वायलेंस, दूसरा था ट्रुथ, तीसरा था नो स्टीलिंग,
मतलब स्टील नहीं करना, आपको चुराना नहीं है कुछ। चौथा था सेलिबेसी, और लास्ट था नॉन अटैचमेंट। ठीक है, तो नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नो स्टीलिंग, सेलिबेसी, नॉन अटैचमेंट, तो ये 5 रूल्स उन्होंने दिए। अब दिक्कत क्या थी, जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म में ये सब रूल्स नहीं थे, तो फॉलो करना बहुत आसान था बुद्धिज़्म रिलीजन को। लेकिन जैनिज़्म में क्या था, जैनिज़्म में ये 5 जो रूल्स थे काफ़ी मुश्किल होते थे। अब सपोज़ करो आप एक फार्मर हो, आप एक फार्मर हो, तो आपको खेत को जोतना पड़ेगा, है ना। जब आप हल चलाओगे, खेत जोतोगे, मिट्टी खोदोगे, तो कुछ ना कुछ जानवर होगे, छोटे मोटे कीड़े होंगे जो मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा था नॉन वायलेंस, ठीक है, किसी को मारना नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल था फार्मर्स के लिए स्पेशली, या फिर जो भी अपना काम कर रहे थे उनके लिए फॉलो करना जैनिज़्म को। तो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना पॉपुलर हमारा बुद्धिज़्म हुआ है। क्लियर। तो इसी बीच में, इसी टाइम के कंटेम्प्रेरी आपके एक और बंदे आते हैं जिनका नाम है पाणिनि। ठीक है, तो ये कौन थे, इन्होंने ग्रामर लिखी संस्कृत के लिए, ग्रामर लिखी संस्कृत के लिए। ठीक है, तो संस्कृत के लिए इन्होंने रूल्स बनाए जिससे हम संस्कृत को आसानी से लिख सके। ठीक है, तो सारे रूल्स जितने भी थे इन्होंने ही बनाए थे संस्कृत के। क्लियर। और जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई, जब बुद्धा की डेथ हुई, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई जिसको बोला गया संघ, जिसको बोला गया संघ। तो ऑर्गेनाइजेशन एक एस्टेब्लिश की गई जिसको बोला गया संघ। अब ये संघ था क्या, तो एक ग्रुप था बेसिकली, ये ग्रुप था जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, तो एवरीवन वाज अलाउड, कोई कास्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, इन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी पॉपुलर किया है। जो संघ बना, इसने बुद्धिज़्म को काफ़ी पॉपुलर किया। ठीक है, और ये क्या करते थे, जो फॉलोवर्स थे इनके, प्लेस टू प्लेस जाते थे। ठीक है, इधर से उधर जाते थे, घूमने जाते थे, इधर से उधर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते थे। तो इन्हें रेस्ट भी करना होता था, रास्ते में रेस्ट भी करना होता था। तो रेस्ट करने के लिए अलग अलग मोनेस्ट्रीज बनाई गई। अब ये मोनेस्ट्रीज बनाई किसने, जो राजा होते थे, जो इन्फ्लुएंस हो गए थे बुद्धिज़्म से, उन्होंने मोनेस्ट्रीज को बनाया। ठीक है, तो बाई किंग्स जनरली ये होती थी। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी तक हम बुद्धिज़्म पढ़ चुके हैं, जैनिज़्म पढ़ चुके हैं। बुद्धिज़्म में हमने देखा कि हमारा बुद्धिज़्म आया क्यों है, जैनिज़्म आया क्यों, वरुण की वजह से आया। बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन था, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, क्षत्रिय थे, शाक्यवंश से थे, और सबसे पहला जो जहाँ उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया, मेडिटेट किया काफ़ी टाइम तक, वो बोध गया में किया था, अंडर पीपल ट्री। क्लियर। और इसके बाद हमने देखा कि एनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद उन्हें एक नाम दिया गया, गौतम बुद्ध, द वाइज वन। क्लियर। और कर्मा में बिलीव करते थे वो, और सारनाथ में उन्होंने पहली टीचिंग दी, कुशीनारा में उनकी डेथ हुई, और किसा गौतमी की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। इनके लेसन्स जो होते थे वो प्राकृत में होते थे रादर देन संस्कृत और तमिल। फिर जो बुद्धिज़्म था उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता था। क्लियर। और काफ़ी ईजी था उसको फॉलो भी करना। लेकिन जो जैनिज़्म था उसको फॉलो करना इतना ईजी नहीं था। महावीर उसके जो थे वो फाउंडर थे, और लिच्छावी गण से थे वो। एनलाइटनमेंट अचीव किया उन्होंने भी, अटेन किया उन्होंने भी। क्लियर। तो उन्होंने 5 रूल्स के बारे में बात किया, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नो स्टीलिंग, सेलिबेसी, नॉन अटैचमेंट। ऐसे ही पिनिनी एक, वो ग्रामेरियन थे फॉर संस्कृत, उन्होंने रूल्स लिखे उसके बारे में। और बुद्धा की डेथ के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनी, संघ, एवरीवन वाज अलाउड इन दैट संघ। ठीक है, और बुद्धिज़्म को काफ़ी पॉपुलर किया उन्होंने, और मोनेस्ट्रीज बनी। ठीक है, बाई किंग्स, अलग अलग मोनेस्ट्रीज, रुकने की जगह बनाई गई। कुछ नेचुरल केव्स हुआ करती थी, कुछ मैन मेड हुआ करते थे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से उन्हें सपोर्ट किया गया बुद्धिज़्म को। ठीक है, और लास्ट आइडिया जो बचा है वो है उपनिषद्स। अब उपनिषद्स थे क्या, तो उपनिषद्स के बारे में हम बात कर लेते हैं।
उपनिषद के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ नहीं, डायलॉग्स होते थे या फिर आइडियाज़ होते थे बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। मतलब एक टीचर सामने बैठा है और एक स्टूडेंट आमने सामने बैठे हैं और दोनों डिस्कस कर रहे हैं, आइडियाज़ निकाल रहे हैं नए नए, या बातें कर रहे हैं आपस में, डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं बाहर, जिससे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। तो डिस्कशन होता था बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता था जिससे कुछ आइडियाज़ आते थे, उन्हीं को हम उपनिषद बोलते थे। क्लियर। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, विमेन ऑल्सो गेव उपनिषद। विमेन ऑल्सो गेव उपनिषद, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था मेल और फीमेल में, ठीक है। वुमेन वर इक्वली इम्पॉर्टेंट और वो भी उपनिषद देते थे। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको उपनिषद का। आपने सबने सुना होगा सत्यमेव जयते, राइट। तो वो भी एक उपनिषद से ही लिया हुआ है, सत्यमेव जयते भी उपनिषद से ही लिया हुआ है। अब ये लिया कौन से उपनिषद से है? तो एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडाका उपनिषद। तो मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है सत्यमेव जयते का? ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, मतलब जो ट्रूथ है वो अकेला ही जीत जाता है, ठीक है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रूथ ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया आज, जैनिज़्म को भी, बुद्धिज़्म को भी और उपनिषद को भी। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू।